Hello. So I tried, there's some network issue, तो लाइव नहीं हो रहा है। और पहली बार जब किया था तब ऑडियो नहीं था। एनीवे, सो मैंने बैक टेस्ट किया है 1 मिनट चार्ट MNQ। ठीक है, अभी MNQ यूज करेंगे तो बेटर होगा। NQ मतलब नैस्डैक, MNQ मतलब माइक्रो नैस्डैक। ठीक है, तो 3 फेब से 14 मार्च तक का डेटा है, दैट 6 वीक्स। उसमें 15 ट्रेड्स मिले एज पर स्ट्रैटेजी। 11 विन्स 4 लॉसेस इसमें हुए, तो दैट पुट्स इट टू 60% प्लस विन रेट। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेट है नहीं, तो इट वोंट ड्रॉ आउट। बट मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स पे आना होगा। ओके, अभी आ गया इंटरनेट। तो ओपनिंग रेंज गैप होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स अगर करते हैं तो आपको लंदन और एशिया भी मिलता है। हमें वो नहीं चाहिए स्ट्रैटेजी में। हम जो ओपनिंग रेंज गैप होता है बिटवीन प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन क्लोज एंड न्यूयॉर्क सेशन ओपन, वहाँ पे जो गैप होता है वी आर यूटिलाइजिंग दैट विद द आईसीटी फर्स्ट प्रेजेंटेशन गैप। तो उसके लिए इंडिकेटर चाहिए होगा, तो ताकि वो ऑटोमेटिकली मार्क कर दे। वो इंडिकेटर का नाम है आईसीटी फर्स्ट प्रेजेंटेड FEG NY ओपन लकी अल्गो। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ग्रीन बना रहा है गैप, तो फेयर वैली गैप 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है, 1 2 3, उसके बीच में गैप है। तो वो फर्स्ट गैप जो ओपन के बाद आएगा वो ड्रॉ आउट कर देगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपको खुद से मार्क करना है। तो बेसिकली जो गैप है क्लोज टू ओपन, तो 25-50%, ये दो इम्पोर्टेंट होंगे, बट मेनली वी आर लुकिंग एट 50%। ठीक है, तो अब जब मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो सीधा 25% होके फिर ऊपर गया, देन रिजेक्शन लेके नीचे आया, ब्रेक। तो ब्रेक के बाद तो गैप के रीटेस्ट पे, गैप के रीटेस्ट पे यू हैव टू एंटर। ओके, स्टॉप लॉस भी अबव जो ऊपर या नीचे की लास्ट कैंडल होगी ना, गैप 3 कैंडल्स है तो कैंडल 1 3, तो उस साइड देखेंगे तो ये इसके नीचे स्टॉप लॉस, और डाउन साइड देखेंगे तो इसके ऊपर 1 टिक स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हुई एंड देन थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर ये लिक्विडिटी ली। ठीक है, हमें क्या टारगेट करना है, हमें 0.5 टारगेट करना है, और ये स्विंग्स भी देखने हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे, या फिर आप पार्शल ले सकते हो, यहाँ तो लेना ही चाहिए पार्शल, फिर आप ब्रेक इवन पे रखें, तो ये मैं लॉस मानूंगा। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत फास्ट हुआ है, और ये लेके जब वापस जा रहा है नॉर्मली मैं यहाँ आते आते तो ट्रेड कट कर दूंगा, या फिर ये स्विंग पे रख दूंगा, वो सब अलग स्ट्रैटेजी है, मतलब हाउ यू मैनेज योर ट्रेड। बट फिलहाल के लिए ये लॉस है। ठीक है, तो एक लॉस, फिर पहले उसके अगले दिन यहाँ पे कोई गैप नहीं है, मतलब ओपनिंग रेंज गैप नहीं है। फर्स्ट प्रेजेंटेशन तो है बट ओपनिंग रेंज नहीं है, तो ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमें। यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो ये 50% ऑफ गैप, तो यहाँ पे ड्रॉ हुआ फर्स्ट प्रेजेंटेशन गैप, ये ब्रेक पे रीटेस्ट, और थर्ड, ये जो थर्ड या फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर 1 टिक अबव स्टॉप लॉस रख के यू विल एम फॉर दिस। तो ये विन है यहाँ पे, यहाँ पे गैप है। ठीक है, छोटा गैप है। तो एक्चुअली ये बना हुआ है तो ठीक है, गैप है। गैप को फिल करने के बाद मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट पे एंट्री, और यहाँ पे आप पार्शल ले सकते हो,
ये स्विंग हाई टारगेट कर सकते हो और जो भी है ट्रेड मैनेज कर सकते हो। तो ये एक तरीके से विन हो गया। यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, बट अगेन वो यहाँ लिक्विडिटी लेके फिर रिवर्स हो गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लिक्विडिटी लेने के बाद क्या हो रहा है, फिर आप मैनेज कर सकते हो ट्रेड। तो ये लॉस है। फिर यहाँ गैप है, तो ये गैप फिल करके फिर नीचे आया, राइट। तो ये जनरली ये लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, एक बार गैप फिल हो गया, बट ठीक है, ट्रेड लिया, लॉस। फिर गैप, यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंटेशन गैप, एंट्री इधर हुई है, थोड़ा एंट्री पे लिया था, ठीक है, एंट्री। ये कैंडल है, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस, एक टिक और छोड़ना होगा, एंड देन कैन गो फॉर 0.5%। देन अगेन गैप। सो जब गैप से होते हुए आ रहा है ना, तो आई वुड लुक फॉर डाउन साइड, ठीक है, जनरली। तो ये एक आपको एक कंडीशन देखनी होगी। तो एनीवे वो जब ऊपर गया तो रीटेस्ट नहीं हुआ, नहीं तो यहीं पे एंट्री लेके हम 50% में भी यहाँ तक देख सकते थे, बट वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो एंट्री। और ये तीन कैंडल फॉर्मेशन में ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। फिर आप यहाँ तक तो टारगेट कर रहे हो, राइट। ये भी स्विंग है, तो आपको देखना कि ये होने के बाद क्या हो रहा है। यू कैन कवर या स्टॉप बिलो स्विंग पॉइंट, यहाँ पे आने के बाद पार्शियल ले सकते हो, ब्रेक इवन। एंड फिर ये लोज जो हैं, ये लो, ये टारगेट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ जो, अगर ये ऐसे होके आ रहा है ना, ये लिक्विडिटी लेके आ रहा है, then in that case this will work better, opposing direction। अगेन यहाँ पे 50% होके आ रहा है और यहाँ एंट्री भी नहीं मिली, राइट, गैप करने के बाद। सो ये लुक फॉर डाउन साइड, तो ब्रेक रीटेस्ट, थर्ड कैंडल, 1 2 3, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, एंड देन यू लुक फॉर इक्वल लोज। और उसके आगे देखना है तो फिर यू हैव टू लुक फॉर ओल्ड इंफॉर्मेशन, एंड देन यू कैन सी हाउ मच यू वांट टू होल्ड, पार्शियल लेके ब्रेक इवन। तो वो पेन है, यहाँ गैप है, ठीक है, तो छोटा गैप है, बट ये गैप बन के फिर मार्केट अंदर आया, ये ब्रेक हुआ, तो वो एंट्री होगी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर, एंड देन 50%। फिर आप देख सकते हो आपको पार्शियल लेने के बाद। अगेन गैप, ठीक है, तो ये ब्रेक होने के बाद हमें एंट्री मिली, राइट। सो अगेन ये थोड़ा गैप में होके आ रहा है, तो यू मे अवॉइड दिस एंट्री, बट आई वुड टेक इट, क्योंकि मेरा बायस, क्योंकि लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो आई वुड टेक दिस एंट्री एंड लुक फॉर ये हाईज, इक्वल हाईज कहीं यहाँ पे होने के बाद आई कैन टू दिस स्विंग पॉइंट के नीचे, ये लेने के बाद आई कैन गो ब्रेक इवन, राइट। तो ब्रेक इवन होने के बाद वो वापस नहीं आया, यहाँ वापस नहीं आया, यहाँ भी ले सकते हैं टारगेट। अगेन गैप, बट यहाँ पे वो रीटेस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये इन्वर्जन होता है। ये कैंडल क्लोज पे एंट्री लेनी होती है, बट ये छोड़ो, ये नहीं मिली एंट्री, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई वो नहीं था, ओपनिंग रेंज गैप, यहाँ पे है गैप, तो ये फेल हो गया, राइट। तो बनने के बाद रीटेस्ट के बाद ये फेल हो गया। तो इन सिचुएशंस में यू कैन स्विच ओवर, ठीक है, जब ये नीचे ब्रेक हुआ देन यू कैन स्विच ओवर, बट वो अलग है, वो आपको खुद बैक टेस्ट करके देखना होगा। यहाँ पे अगेन इन्वर्जन हुआ, बट रीटेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे पहला ये मिला, इसके बाद रीटेस्ट पे एंटर, राइट, और स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। फिर एक बार वो वापस आ गया और ये लिक्विडिटी ले ली, तो आप ये स्विंग पॉइंट कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप फुल ट्रेड क्लोज कर सकते हो, पार्शियल ले सकते हो, तो विन है। ओके, फिर यहाँ पे फिर गैप है,
तो देखो जब गैप बना तो ये 50% से यहाँ पे तो एंट्री मिली नहीं, तो 50% से ब्रेक हो गया है, तो उसके रीटेस्ट पे एंट्री है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, सॉरी यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये कैंडल के ऊपर। और उसके बाद आप ये देख रहे हो मेन आपका यही टारगेट है। तो अगर ये हो जाता है देन यू कैन मूव इट टू स्विंग पॉइंट जो है, राइट, एंड देन यू कैन सी इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर सम अदर टारगेट्स। ये स्विंग है तो ये एक टारगेट हो सकता है। I would say easy जो obvious targets हैं equal lows, that should be good enough. Again here no I can retest नहीं हुआ, no gap, यहाँ पे गैप था, ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद ये 50% से जा रहा है वापस, राइट। तो आई वोंट लुक फॉर शॉर्ट, आई वुड लुक फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो मेरा लिमिट ऑर्डर एंड ये जो कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन आई कैन लुक फॉर दिस टारगेट, या फिर लेफ्ट में क्या है, ये मे बी ऑल टाइम आया था, ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो गैप है बट नो एंट्री, राइट, तो कोई एंट्री नहीं है, गैप नो एंट्री, गैप बट नो एंट्री फॉर फिलिंग द गैप, ठीक है, तो एंट्री नहीं हुई। यहाँ पे गैप नीचे है तो लॉन्ग तो लेंगे नहीं, और ये ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट नहीं हुआ, तो अगेन ये इन्वर्जन वाला है बट कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, तो यू मे नॉट बी एबल टू टेक दिस ट्रेड। उसके बाद गैप, तो ये अगेन वही सिचुएशन है कि यहाँ पे 50% ट्रेड हो गया है, राइट, सो दिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, ये आपका स्टॉप आउट हो जाएगा, राइट। सो स्टॉप आउट तब होगा जब वो ये लिक्विडिटी ले लेता है, तो दिस इज द प्रॉब्लम दिस, ठीक है, अगेन ये कैंडल के लो पे ये लिक्विडिटी लेने के बाद यू विल बी एट मे बी स्विंग पॉइंट के नीचे या यहाँ पे रखोगे, तो समवेयर इट विल बी प्रॉब्लम, तो दैट्स अ लॉस। अगेन गैप, अच्छा ये इसके पहले का डेटा नहीं है मेरे पास, सो यही है स्ट्रैटेजी, एंड फर्स्ट प्रेजेंटेशन गैप आई डोंट थिंक एवरी डे वी शुड यूज इट, अगर हम ओपनिंग रेंज गैप के साथ कंबाइन करेंगे एंड देन इफ वी सी कि वो ऑलरेडी गैप से वापस आ रहा है और आपको एंट्री नहीं मिली है, देन ऑपोजिंग एंट्री आप लेंगे। तो इसमें मतलब कंसेक्यूटिव लॉसेस जो हैं वो बहुत ही कम है, राइट, मतलब 3 लॉस तो एक साथ हुए ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, आप भी प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, थोड़ा वो हो सकता है कि यू नो व्हाट डू यू से कंफ्यूजन हो, तो शुरू में आप पेपर ट्रेड्स ले सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन नहीं है तो आई थिंक यू कैन टेक इट, और उसमें आप थोड़े एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, राइट, कि कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, कब मुझे ब्रेक इवन डालना है, पार्शल्स कहाँ लेने हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड strategy from someone who doesn't have too much time या डे में यू नो एक ही ट्रेड में इफ यू win you're done for the day, you're out। अगर लॉस है तो it's not a big loss, it will be a small loss, you can see if you get any other setup, but 6 weeks में you got how many 15 trades, right, so not too many trades, this is like one trade a day strategy, तो एक बार लॉस हो गया then ideally that's it, you do your other trading or leave it, but overall if you use the right risk management, you calculate drawdown है ना, कि आप परफॉर्म कर रहे हैं तो drawdown लेट्स से 2000 है, ठीक है, एवरेज मतलब 1500 टू 2500 के बीच में होता है, I'm saying चलो 2000 है तो उसका आप 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2000 का डिवाइडेड बाई 8,
इज 250, सो 250 पर ट्रेड। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रेड 1:1 निकल रहे हैं और कुछ ट्रेड जो है वो बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं, 1:5, 1:4। सो आई थिंक जो आपको क्लियर करना होता है, चैलेंज विल बी अराउंड 3000 इस केस में, राइट। तो थोड़ा बैक टेस्ट करके देख लो और डेटा डाल लो शीट में कि अगर मैं एक्चुअली ले रहा हूँ 250 रिस्क करके कितना रिस्क टू रिवॉर्ड निकल रहा है। पिछले 6 वीक्स का ही डेटा आपको भी मिलेगा जो ट्रेडिंग व्यू में। तो यू कैन सी कि व्हेन यू कैन अचीव दिस 3000, राइट। सो अगर वो बेटर होगा 1 महीने में करें तो उस हिसाब से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजी में कंसेक्यूटिव लॉसेस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, राइट, फिलहाल। तो वो आपको आगे भी और रिकॉर्ड करना है। आई वुड से अनदर अनदर 15 ट्रेड्स का डेटा आने के बाद ये अच्छा वो निकलेगा रिजल्ट इसका। तो आप उसको यू कैन बेसिकली डिवाइड 2000, ये थोड़ा एग्रेसिव है, बाय 6, सो 333, राइट। इंस्टेड ऑफ 250 यू कैन गो फॉर maybe $300 per trade। तो ये मेरे ख्याल से 1 मंथ के अंदर तो क्लियर हो जाना चाहिए चैलेंज। और ये स्ट्रैटेजी चल रही है तो यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस रिस्क, मतलब 200 ऑन फंडेड, है ना। सो यू कैन डू 200 ऑन, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको चलना होता है, राइट। सो आई वुड से जिस दिन आपको ये गैप मिल रहा है यू कैन जस्ट लुक फॉर दिस सेटअप एंड बैक टेस्ट में अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है देन यू कैन यूज इट एंड यू आर डन फॉर द डे। फिर आगे बैठने की जरूरत। तो कमेंट करके बताना, आप खुद बैक टेस्टिंग कर लेना और कुछ कंफ्यूजन है तो लेट